Hello my YouTube family, how are you all? I hope so you all are fine. And welcome to my YouTube blog. क्या आप लोग गैस कर सकते हैं कि आज हम कौन सी जगह पर है? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस जगह का नाम बताइए। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि आज हम आए हैं माता रानी के धाम यानी कि वैष्णो देवी मंदिर। अरे अरे अरे, कटरा वाली नहीं, मथुरा वाली। जी हाँ, हमारे मथुरा ब्रज धाम में भी एक बहुत ही प्यारा वैष्णो देवी का मंदिर बना हुआ है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सभी लोग आते हैं। और ये मंदिर वाकई में बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। सिक्योरिटी चेकिंग कराने के बाद हम गए मंदिर के अंदर। मंदिर में पहुंचने पर सबसे पहले हमें मिली स्टेयर्स, क्योंकि यहीं से था माँ के भवन का रास्ता। तो हम भी चल दिए माँ के द्वार इन सीढ़ियों के द्वारा। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त हमें एक अद्भुत चीज नजर आई, जिसे देखकर हम सब दंग रह गए। जी हाँ, हमें नजर आई माता रानी, जो कि विशाल रूप में थी और शेर पर सवार थी। और साथ ही उनके साथ बैठे हुए थे उनके परम भक्त हनुमान जी। ये प्रतिमा इतनी बड़ी और विशाल है कि जैसे जैसे हम इसके पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे ही हम इससे बहुत छोटे नजर आने लगे और ये हमें बहुत ही विशाल रूप में नजर आने लगी। ये विशाल प्रतिमा गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि इसके नीचे है माँ का भवन। तो माँ के भवन के ठीक सामने हमें एक पेड़ दिखा, जिस पर लिखा हुआ था कि माँ के सम्मुख मन्नत का धागा बांधे। तो वहाँ पर काफी सारे मन्नत के धागे बंधे भी हुए थे और उसके ठीक बराबर में था माँ के जागरण करने के लिए जगह। और ये जगह काफी बड़ी थी और काफी विशाल थी। और ये है फाइनली माँ का भवन, और ये पूरा भवन है जहाँ पर माँ विराजमान है। फिर फाइनली हम गए भवन की आर्ट गैलरी में, जहाँ पर भूमि पूजन से लेके और अब तक के सारे फोटोज बने हुए थे। आर्ट गैलरी में मंदिर के, भवन के, कंस्ट्रक्शंस के काफी अच्छे से एक एक फोटो दिखाए गए थे। और वाकई में आर्ट गैलरी काफी अच्छी लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर शुरू से लेके एंड तक के सारे फोटो थे। आर्ट गैलरी में हर एंगल से फोटो प्रिंट करके लगाए गए थे। इसके बाद हम गए माँ वैष्णो देवी मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर पहुंचकर सबसे पहले हमने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। माँ साक्षात 3 पिंडियों के साथ अपने भवन में विराजमान थी और वाकई में दर्शन करने के बाद ऐसा लग रहा था मानो सच में हम कटरा में हो। और मंदिर के अंदर जाने के बाद मानो ऐसा लगा कि जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हो। सीरियसली इट्स जस्ट लुक लाइक एन हेवन। मंदिर में सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, जो कि मंदिर के चारों ओर गोलाई में लगी हुई थी। जैसा कि आप सब लोग खुद ही देख सकते हो कि मंदिर का आर्किटेक्चर कितना सुंदर और कितना अच्छा है। मेरा तो यहाँ से बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। चारों ओर भगवान की झांकियों के ही स्वरूप दिखाई दे रहे थे, जो कि वाकई में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हर कोई यहाँ पर फोटो लेने की होड़ में था। हर लोग यहाँ पर फोटो ले रहे थे। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई सेल्फी पॉइंट हो। इस पूरे मंदिर का व्यू कुछ इस तरह से है और देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हमें मंदिर में काफी रात हो गई थी और मंदिर बंद होने का समय भी हो गया था, तो हम जल्दी से आगे की ओर जाने लगे, जिससे कि हम अपने दर्शन पूरे कर सके। फिर हम पहुँचे अपने अगले पड़ाव की ओर, यानी कि गुफा की ओर। तो हम गए गुफा के अंदर। गुफा के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, जिसके कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण हम काफी धीरे धीरे स्टेयर्स को क्रॉस कर रहे थे। और साथ में वहाँ पर पानी भी बह रहा था, जिसके कारण चलने में थोड़ी परेशानी तो हो ही रही थी। माता रानी के जयकारे के साथ सबसे पहले हमने किए श्री गणेश के दर्शन और किया माता रानी के दर्शनों का शुभारंभ। तो सबसे पहले हमने किए माँ शेरों वाली के दर्शन, जो थी सिंह पर सवार। इस गुफा में माँ की नव शक्तियाँ विराजमान थी। माँ दुर्गा के बाद हमने किए माँ शैलपुत्री के दर्शन, जो कि नव दुर्गा के पहले दिन में आती हैं। दूसरी शक्ति जो विराजमान थी वो थी ब्रह्मचारिणी माँ, जो कि नव दुर्गा के दूसरे दिन में आती हैं। इसके बाद बारी थी तीसरी शक्ति के दर्शन करने की। जी हाँ, माँ चंद्रघटा के दर्शन, जो कि नव दुर्गा के तीसरे दिन में आती हैं। उसके बाद बारी थी माँ कुष्मांडा के दर्शन करने की, जो कि नवरात्रि के चौथे दिन में आते हैं। गुफा में काफी अंधेरा था। अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो आगे के दर्शन करने के लिए हम गए दूसरी गुफा में। सेकंड गुफा में जाने से पहले हमने किए माँ के चरण पादुका के दर्शन और फिर हम निकले दूसरी गुफा की ओर, जहाँ थे आगे के दर्शन। फिर हम भीड़ को पार करते हुए और माता रानी के जयकारे लगाते हुए उस गुफा में आगे की ओर चलने लगे, क्योंकि गुफा में काफी थी भीड़।
इसी तरह माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम इस गुफा में आगे बढ़ने लगे और फिर फाइनली दर्शन हुए हमें स्कंद माता के, जो कि नवरात्रि के 5वें दिन के स्वरूप में आती हैं। फिर बारी थी अगले पड़ाव की ओर चलने की। जी हाँ, अगला पड़ाव यानी कि माँ कात्यायनी देवी के दर्शन करने की, जो कि नवरात्रि के 6वें दिन के स्वरूप में आती हैं। फिर बारी थी माता के 7वें रूप के स्वरूप के दर्शन करने की, जो कि है माँ कालरात्रि, जो कि नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में दर्शन देती हैं। फिर बारी थी नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के दर्शन करने की। जी हाँ, महागौरी के दर्शन करने की। फिर बारी थी नव दुर्गा के अंतिम स्वरूप के दर्शन करने की। जी हाँ, अंतिम स्वरूप यानी कि सिद्धदात्री के दर्शन करने की, जो कि माँ दुर्गा की नवी शक्ति कहलाती हैं। सबसे आखिर में बारी थी भैरव बाबा के दर्शन करने की। जी हाँ, कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो आखिर में हमने किए भैरव बाबा के दर्शन। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद टाइम था गुफा से बाहर निकलने का। गुफा में वाकई इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे मैं गुफा से बाहर निकली। जैसे ही हम वैष्णो देवी गुफा से बाहर निकले तो देखा कि सारा मंदिर खाली हुआ पड़ा है, वहाँ कोई नहीं था। तो हम लोग थोड़ी मस्ती करने लगे और उसके बाद बारी थी फिर बाहर निकलने की, यानी कि बैक टू होम जाने की। तो हम क्यू से बाहर जाने लगे और जैसे ही हम क्यू से बाहर जा रहे थे तो वहाँ पर मिला हमें प्रसाद। तो हमने जल्दी से प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद और इतने प्यारे माता रानी के दर्शन करने के बाद बारी थी वीडियो का एंड करने की। तो अगर आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।